Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about plant kingdom. This is third chapter of NCERT. तो हमने पिछले वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन ले लिया था और उसके बाद हमने एल्गी खत्म कर लिया था, ब्रायोफाइट्स खत्म कर लिया था और अब हम बात करेंगे टेरिडोफाइट की। ठीक है, तो हमने पूरी लाइफ साइकिल उसमें जो हमने डिस्कस किया था कि ब्रायोफाइट जो होता है दो पार्ट में होता है, उसके दो मेंबर जो होते हैं वो दो होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? लिवरवर्ट्स होते हैं, दूसरा कौन सा होता है? मॉसेस। ठीक है, तो मॉसेस की हमने पूरी लाइफ साइकिल पढ़ ली थी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइट के बारे में कि टेरिडोफाइट क्या होता है। तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि टेरिडोफाइट क्या होता है। ठीक है, तो टेरिडोफाइट अराइज फ्रॉम ब्रायोफाइट्स एम्फीबियंस, दे आर कॉल्ड एज अ बॉटनिकल स्नेक। ठीक है, जिस तरीके से हम ब्रायोफाइट्स को क्या बोल रहे थे कि एम्फीबियंस है प्लांट किंगडम का, उसी तरीके से टेरिडोफाइट को हम क्या बोलते हैं? बॉटनिकल स्नेक। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि बॉटनिकल स्नेक प्लांट किंगडम में किसको बोलते हैं, तो आप क्या बताएंगे? टेरिडोफाइट को। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफाइटिक व्हिच कंसिस्ट ऑफ रूट, स्टेम, लीफ। इसमें जो प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक स्टेज की होती है, जब मतलब स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तब क्या होता है? तो तब वो बॉडी किसमें किसमें कन्वर्ट होती है? रूट, स्टेम एंड लीफ में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एडवेंटिशियस रूट इज प्रेजेंट। इसमें जो मतलब जैसे हम ब्रायोफाइट्स में राइजोइट्स की बात कर रहे थे, जब जैसे लिवरवर्ट्स में क्या था कि मतलब जो थैलस था मार्केंसिया का या फिर रिक्शिया का, तो उसमें क्या होते थे? राइजोइट्स। ठीक है, लेकिन हम इसमें बात करेंगे तो क्या होगा? एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसमें एडवेंटिशियस रूट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लीफ कैन बी माइक्रोफिलस एंड स्मॉल विदाउट फॉर्मिंग लीफ गैप एंड सिलाजिला एंड माइक्रोफिलस। ठीक है, तो लीफ जो होते हैं वो कैसे होते हैं? माइक्रोफिल्स होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? माइक्रोफिल्स होते हैं। दैट मीन्स कि मतलब इसमें क्या होगा? थोड़े थोड़े से गैपिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, लीफ में। ठीक है, गैपिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन सा है? सिलाजिनेला एंड मैक्रोफिलस। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए ऐसी लीफ के। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वास्कुलर टिश्यू इट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम इज प्रेजेंट। अगर किसी भी बात करेंगे, अगर कोई भी बात करेगा कि वैस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो अगर किसी प्लांट में जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है तो हम उसे बोलेंगे कि इसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें जो टेरिडोफाइट होता है वो वैस्कुलर टिश्यू सबसे पहले सी में दिखा था कि जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो टेरिडोफाइट में इंक्लूड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू हैव अ जाइलम एंड फ्लोएम। तो सबसे पहले जो हमने बताया कि सबसे पहले अगर जाइलम फ्लोएम को देखा गया था तो फिर बोला जाएगा किसमें देखा गया था? टेरिडोफाइट में। ठीक है, ओके, जो कि एक टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मेन प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफाइटिक व्हिच इज डिफरेंशिएट इनटू ट्री, रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक है, तो अगर इसके मेन प्लांट बॉडी की बात करें जो कि हम ट्री भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो किसमें किसमें डिवाइड होती है? रूट, स्टेम एंड लीफ में। ठीक है, ओके, स्पोर्स आर टू बेसिक टाइप। स्पोर्स के जो अगर स्पोरोफाइटिक स्टेज की बात करें तो वो दो टाइप में डिवाइड होते हैं। कौन कौन सा? होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। ठीक है, होमोस्पोरस का मतलब पहले देख लेते हैं कि सिमिलर टाइप ऑफ स्पोर्स, मतलब कि होमोस्पोरस का मतलब क्या होता है कि अगर सिमिलर साइज के स्पोर्स होंगे। ठीक है, और हेटेरोस्पोरस का मतलब क्या होता है कि अगर डिसिमिलर साइज के स्पोर्स प्रेजेंट होंगे तो उन्हें क्या बोला जाएगा? हेटेरोस्पोरस। ठीक है, फिर देखिए हेटेरोस्पोरस के और दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर का मतलब क्या होता है कि वो स्पोर, अभी हमने बताया कि डिसिमिलर साइज होंगे, मतलब कि स्पोर्स का जो साइज होगा वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होगा। ठीक है, मेल में क्या होगा? अगर मेल में मतलब जो मेल का है माइक्रोस्पोर्स होते हैं मेल में, और अगर मेगास्पोर्स की बात करें तो वो किसमें होते हैं? फीमेल में। ठीक है, तो अगर माइक्रोस्पोर का मतलब क्या हो गया कि मेल में छोटे से स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, साइज उनका स्मॉल होगा। ठीक है, लेकिन अगर फीमेल के स्पोर्स की बात करें तो उनका जो फीमेल स्पोर्स का साइज होगा वो क्या होगा? लार्ज होगा। ठीक है, ओके, अब इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि मेल गैमेटोफाइट में मेल पार्ट कौन सा आता है ब्रायोफाइट्स में, तो उसे क्या बोला जाता है? एंथ्रीडियम। ठीक है, अगर फीमेल पार्ट की बात करें तो वो किसमें होता है? मेगास्पोर्स में, जो कि हम आर्चिकोनियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो आर्चिकोनियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ टेरिडोफाइट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गैमेटोफाइट इज अ स्मॉल और इनकॉन्स्पिशियस एंड यूजुअली इंडिपेंडेंट। इसमें क्या होता है? गैमेटोफाइटिक स्टेज जब आती है तो वो बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए होती है। ठीक है, क्योंकि मतलब उसमें सबसे ज्यादा लास्ट टाइम के लिए कौन सा स्टेज होती है? स्पोरोफाइटिक स्टेज। ठीक है,
गैमेटोफाइटिक स्टेज होगी बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए होगी, लेकिन स्पोरोफाइटिक स्टेज होगी वो लार्ज टाइम के लिए होगी। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी लाइफ साइकिल चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थैलॉइड इज अ मोस्टली फोटोसिंथेटिक एंड कॉल्ड इज अ प्रोथैलस। जो थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो वो कैसा होता है, वो उसमें मतलब कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए वो क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। जबकि हमने मॉसेस के बारे में जब बात की थी, तो मॉसेस का प्लांट जो था वो किससे निकल रहा था, प्रोटोनिमा से। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में जब बात कर रहे थे मॉसेस की, तो वो क्या हो रहा था, प्रोटोनिमा से न्यू प्लांट का ग्रो हो रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इस थैलस को क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, Gametophytes is having male and female sex organs called as antheridium and archegonium respectively. The fusion of male and female gamete to form zygote. जैसे कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं कि अगर मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, उसका फ्यूजन होता है, तो क्या किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें मेल एंड फीमेल को क्या बोलते हैं, एंथ्रेडियम एंड आर्चिगोनियम। ठीक है, जब इनका फ्यूजन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जाइगोट फर्दर डेवलप टू फॉर्म मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। जाइगोट कैसा होता है, 2n के फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब कि डबल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो फिर उस वो कैसा होता है, मतलब पहले तो दो मतलब मेल एंड फीमेल से मिलकर क्या हो, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो जाइगोट जो होता है उसमें क्या होता है, अब सेल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सेल्स में जो डिवीजन होता है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब डिवीजन हो जाती है तो वो कैसा होता है, मल्टी सेलुलर हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है, मल्टी सेलुलर। इस मल्टी सेलुलर स्टेज को क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइटिक स्टेज। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइटिक स्टेज, जिससे कि कई सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द क्लब मॉसेस आर लाइकोपोडियम एंसिलस इज स्पाइक मॉसेस। लाइकोपोडियम possesses a green photosynthesis stem covered by scale like leaves। तो इसमें बात करेंगे कि अगर जो मॉसेस, जिसे हम क्लब मॉसेस भी बोलते हैं, तो वो किसका, उसका एक और नाम क्या होता है, लाइकोपोडियम। ठीक है, तो लाइकोपोडियम का एक और नाम क्या बोल सकते हैं, क्लब मॉसेस। ओके, तो अगर सिलेजिनिलर की बात करें तो उसे क्या बोलते हैं, स्पाइक मॉसेस। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लब मॉसेस किसे बोलते हैं या फिर स्पाइक मॉसेस को किसे बोलते हैं। ठीक है, तो अगर क्लब मॉसेस की बात करेंगे तो वो किसका होगा, उसका नाम क्या होगा, लाइकोपोडियम। और अगर स्पाइक मॉसेस की बात करेंगे तो उसे आप क्या बोलेंगे, सिलेजिनिलर। ठीक है, तो लाइकोपोडियम जो होता है वो उसमें ग्रीन कलर किसके कारण, मतलब क्लोरोफिल के कारण ग्रीन कलर आता है, और जिसके कारण स्टेम में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, ओके, जो कि कई सारी लीव से कवर्ड रहता है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, लीव्स बियर इज अ स्पोरेंजिया इंटरनल क्लस्टर्स नोन एज अ स्ट्रॉबेरी क्लब शेप्ड। इसके जो लीफ होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लब लाइक होते हैं। दैट मीन्स कि कुछ क्लस्टर का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसमें कि जो लीफ का, जैसे नॉर्मल लीफ होती है, कंपाउंड होती है। ठीक है, कंपाउंड लीफ होती है, सिंपल लीफ होती है। ठीक है, लेकिन इस तरीके का इसमें लीफ नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है, इनकी लीफ को क्या बोला जाता है, स्ट्रॉबेरी, मतलब जो क्लस्टर फॉर्म होते हैं, क्लस्टर से बनी होती है लीव्स, तो उसको हम जब क्लस्टर से बनी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, इनकी लीव्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, या फिर जो मतलब क्लब शेप्ड है तो क्या है, क्लब शेप्ड स्ट्रॉबेरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये, लीव्स आर टर्म्ड एज अ माइक्रोफाइल्स। ठीक है, लीव्स होती है माइक्रोफाइल से बनी होती है। दैट मीन्स कि बहुत सारी लीव्स होती है, वे एक ही में मतलब एक ही ग्रुप में ग्रुप का पूरा स्ट्रक्चर ले लेती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दे हैव ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। जो इसमें वैस्कुलर टिश्यू मतलब ये हमने बताया कि वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है डायडोफाइट में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राइजोम इज अ ब्रांच मोस्ट ऑफ द क्लब मॉसेस अकर्स इन ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक। तो अगर राइजोम की बात करें तो राइजोम जो होता है सब ट्रॉपिक प्लांट में भी होता है और ट्रॉपिक प्लांट में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो राइजोम होते हैं तो वो कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं। ठीक है, मतलब कि कई सारे उनके पार्ट मतलब ब्रांचेस निकली होंगी, तो वो हम क्या बोल सकते हैं कि वो ब्रांच होते हैं। ठीक है, राइजोम, उनमें जो नीचे राइजोम लगे होते हैं तो उन्हें वो कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं। और उसके बाद वो किनमें कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ट्रॉपिक लेवल पे भी प्रेजेंट होते हैं और सब ट्रॉपिक लेवल पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, 4 डिवीजन ऑफ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट जो होते हैं उनको अगर डिवीजन की बात करें उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है,
विस्क फर्न इज अ डिवीजन, इसके बाद डिवीजन क्या है इसका, सिलोफाइटा, एंड क्लास क्या है, सिलोप्सिडा, एंड एग्जांपल की बात करें तो वो क्या है, सिलोटम। ठीक है, सिलोटम जो है उसका डिवीजन को भी बताया गया है, क्लास को भी बताया गया है कि कौन सा क्लास में आता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, क्लब मॉसेस की बात करें। ठीक है, तो क्लब मॉसेस क्या होता है, क्लब मॉसेस का डिवीजन क्या होता है, लाइकोफाइटा। ठीक है, लाइकोपोडोफाइटा। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिए, लाइकोपोडोफाइटा डिवीजन हो गया। क्लास की बात करें तो लाइकोप्सिडा, एंड एग्जांपल की बात करें तो सिलाजिनेला। ठीक है, अभी मैंने पढ़ा कि सिलाजिनेला को क्लब मॉसेस भी पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हॉर्स टेल की बात करें तो हॉर्स टेल का डिवीजन क्या होता है, इक्विसिटोफिटा। ठीक है, इक्विसिटोफिटा। नेक्स्ट क्लास की बात करें तो क्या है, स्फिनोप्सिडा, एंड एग्जांपल की बात करें तो वो क्या है, इक्विसिटम। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्न की, तो फर्न का डिवीजन जो होता है वो कैसा होता है, टेरिडोफाइटा होता है, और क्लास की बात करें तो वो क्या होता है, टेरोप्सिडा, एंड एग्जांपल की बात करें तो वो क्या होता है, ड्रायोप्टेरिस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन की जो आपने एग्जांपल अभी पढ़े कि सिलोटम हो गया, स्लेजिनेला, इक्विसिटम एंड ड्रायोप्टेरिस। ठीक है, तो इनके क्लास कौन सा होता है, डिवीजन कौन सा होता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम मेंबर की बात करेंगे कि मेंबर ऑफ टेरिडोफाइटा कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम हॉर्स टेल की बात करेंगे। ठीक है, दिस इज द मेंबर ऑफ टेरिडोफाइट। ठीक है, तो हॉर्स टेल देखते हैं, इसमें पॉइंट क्या है, दे आर फाउंड इन वाटर प्लेसेस एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल जीनस इक्विसिटम। इसकी बात करें तो इसमें एक पर्टिकुलर वन जीनस होता है। ठीक है, उसका नाम क्या है, सिलाजिनेला। ठीक है, जो कि वाटर एरिया के मतलब जहां पर वाटरली एरिया होते हैं वहां पर ये ग्रो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ठीक है, द प्लांट बॉडी हैज अंडरग्राउंड राइजोम। जो राइजोम होते हैं मतलब कि जिसके थ्रू ये अटैच होते हैं, जिसके थ्रू इन्हें वाटर मिलता है पूरी बॉडी में, तो राइजोम जो होते हैं वो कैसे, वो अंडरग्राउंड होते हैं। ठीक है, ओके, जो कि सभी मतलब मोस्टली प्लांट में देखे होंगे आपने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ठीक है, राइजोम दैट बियर्स एरियल ग्रीन स्टेम एंड होल्स ऑफ स्लेंडर ग्रीन साइड इज द ब्रांचेस एट नोड ऑफ स्टेम। राइजोम जो होते हैं, राइजोम का पार्ट तो हो गया अंडरग्राउंड। ठीक है, लेकिन जो स्टेम का पार्ट है उसमें जो कि लीव्स प्रेजेंट है एंड स्टेम भी है, और तो ये सारे कैसे होते हैं, स्लेंडर लाइक, जो इनका अगर हम लीव्स की बात करें तो वो कैसी होती है, स्लेंडर लाइक शेप्ड में होते हैं। ठीक है, स्लेंडर लाइक शेप्ड में होती है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, और ब्रांचेस होते हैं। नेक्स्ट देखिए, लीव्स आर स्मॉल स्केल लाइक एंड फॉर्म होल्स एट नोड। ठीक है, जैसे कि जिस ब्रांच में अगर लीव्स निकली, ठीक है, तो लीव्स ग्रो कर रही तो वो क्या है, पूरे ग्रुप में मतलब वो ग्रुप में बन जाती है। ठीक है, पूरे लीफ जो होती है वो ग्रुप वाइज स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो मतलब लीव्स होती है वो नोड नोड पे ग्रो होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लीव्स हैव अ स्ट्रॉबेरी एट द टिप्स ऑफ स्टेम दैट प्रोड्यूस स्पोर्स। जो लीफ का जो टिप पार्ट होता है, मतलब कि जहां पर लीफ फिनिश्ड होती है तो वहां पर उसको क्या बोला गया, टिप पार्ट। ठीक है, तो लीफ का जो टिप पार्ट होता है वहां से आप जो स्पोर्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। ठीक है, वो वहां से प्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स। ठीक है, स्टेम मतलब लीफ हुआ, लीफ से क्या हुआ, स्टेम से लीव्स ग्रो हुई। ठीक है, तो स्टेम के टिप पार्ट पे क्या होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है या फिर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, फिर देखिए स्ट्रॉबेरी का मतलब क्या होता है, ऑन जर्मिनेशन द स्पोर्स डेवलप इनटू द इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। ठीक है, जो गैमेटोफाइटिक स्टेज होते हैं जिसमें कि मेल एंड फीमेल का रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो होती है वो गैमेटोफाइटिक स्टेज में के इंडिपेंडेंट होती है, मतलब उन पे डिपेंड नहीं होती। ठीक है, तो इनका जो क्योंकि स्पोर्स फॉर्मेशन हो रहा है वहां पर। ठीक है, स्पोर्स का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो वो क्या है, स्पोरोफाइटिक स्टेज आ चुकी है। ठीक है, तो वहां पर क्या है, गैमेटोफाइटिक की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट हमारा जो मेंबर है वो कौन सा है, फर्न्स। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं। यंग लीव्स ऑफ फर्न आर कोइल्ड। जो इसकी मतलब जो न्यू लीव्स ग्रो हो रही होती है फर्न में, तो वो कैसी होती है, कोइल्ड हो जाती है, मतलब कि मुड़ जाती है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द फर्न प्लांट इज अ डोमिनेंट एंड डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। डिप्लॉयड की बात करें तो वो कैसा होता है, 2n के फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब डबल क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो 2n होता है इनका कौन सा, स्पोरोफाइटिक स्टेज, और जो गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। ठीक है, कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। ठीक है, फिर देखिए
स्पेशल स्पोर्स बियरिंग लीव्स स्पोरोफिल्स एंड प्रोड्यूस स्पोरेंजिया। जो लीव्स में स्पोरोफिल्स प्रेजेंट है, जिस उसी से आपका स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, या फिर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन, स्पोर्स बोलो या फिर स्पोरेंजिया बोलो, ठीक है, तो उसी से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन दीज हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस। देखिए अभी हमने गैमेटोफाइटिक स्टेज की बात करी थी, इसमें दो टाइप की स्टेज हो रही थी, कौन कौन सी, गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक, ठीक है। तो गैमेटोफाइटिक स्टेज कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, ठीक है। अगर हम स्पोरोफाइटिक स्टेज की बात करें, वो ऐसी होती है, डिप्लॉइड होती है, ठीक है। तो स्पोरोफाइटिक स्टेज है, लेकिन जब स्पोर्स जर्मिनेट होंगे, स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट होंगे या फिर प्रोड्यूस होंगे, तो वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। क्यों, क्योंकि जो स्पोरोफाइटिक स्टेज है वो कैसी है, डिप्लॉइड है, और उससे निकलने वाले स्पोर्स जो होंगे वो हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्पोर्स आफ्टर जनरेशन प्रोड्यूस अ स्मॉल गैमेटोफाइटिक व्हिच लीड टू इंडिपेंडेंट ऑफ लाइफ, ठीक है। स्पोर्स जो होंगे क्या होंगे, स्पोर्स जो होंगे बाद में गैमेटोफाइटिक स्टेज में जाएंगे, लेकिन पहले क्या होगा, उनका जर्मिनेशन होगा, दैट मींस वो मैच्योर होंगे, ठीक है। स्पोर्स जो होंगे न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे, जिसके कारण जब वो मैच्योर हो जाएंगे तब उनकी गैमेटोफाइटिक स्टेज स्टार्ट हो गई, ठीक है। फिर देखिए, प्रोथैलस बियर आर्चिगोनिया एंड एंथ्रेडिया, ठीक है। प्रोथैलस अभी मैंने बात करी कि इसके बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है उसे क्या बोलते हैं, थैलस, ठीक है, या फिर प्रोथैलस, ठीक है। तो उसी प्रोथैलस में क्या होता है, एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ओके। फिर देखिए, तो प्रोथैलस बियर्स आर्चिगोनिया एंड एंथ्रेडिया, ठीक है। फिर देखिए जो एडियांटम होता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट कुछ एग्जांपल मैं बता देती हूँ जिससे आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नीट में, ठीक है। तो एडियांटम भी है एक, मतलब जो आपका मेंबर बताया, मेंबर की बात करें तो एडियांटम भी एक मेंबर है, ठीक है, जिसे हम वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं, जो कि फर्न के अंदर ही आता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है फर्न का। फिर देखिए साइथिया, जिसे हम ट्री, जो साइथिया होता है प्लांट, वो कैसा, मतलब वो ट्री लाइक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम वॉकिंग फर्न की बात करें या फिर एडियांटम की बात करें, तो इसमें देखिए ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ब्लैक साइन पेटाइड ऑफ कंपाउंड लीफ व्हिच गिव्स द अपीयरेंस ऑफ मैडर हेयर लाइक फर्न। इसमें बात करें तो कैसा होता है, एज अ मतलब इनका अरेंजमेंट, जो लीफ का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, बहुत ही मतलब कैसा होता है, मतलब इसमें जो लीव्स ग्रो होती हैं वो कैसे होती है, कंपाउंड लीव्स ग्रो होती हैं। और कंपाउंड लीफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बताएं कि वो कैसे होते हैं, ग्रुप में ग्रो करते हैं, ठीक है। मतलब कि एक ही पार्ट से, एक ही पॉइंट से आपकी बहुत सारी लीफ ग्रो हो रही होंगी, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ, जिसे हम कंपाउंड लीफ भी बोलते हैं। तो अगर हम इस फर्न की बात करें तो इसमें कैसे होती है, कंपाउंड लीफ ग्रो करती हैं, और इनका जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। जैसे जो अगर इसके मतलब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कैसा होता है, मैडान हेयर लाइक फर्न। तो इसमें बहुत सारे हेयर, मतलब जो फर्न होता है वो कैसा होता है, हेयर की तरीके स्ट्रक्चर उसमें दिखते हैं, ठीक है। फिर देखिए हम नेक्स्ट जो मेंबर है उसकी बात करेंगे, जो क्या है, ड्रायोप्टेरिस, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मेल चील्ड फर्न भी बोलते हैं या फिर बीथ फर्न भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज अ स्पोरोफाइट दैट मींस टू एन एंड व्हिच कंटेन्स रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। तो इसका भी बॉडी पार्ट जो होता है, मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा, रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। रूट की बात करें तो कौन सी रूट होती है, एडवेंटिशियस रूट होती है, ठीक है। स्टेम की बात करें तो स्टेम में राइजोम भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप अगर किसी स्टेम को देखेंगे तो उसमें जब आप उसे टच करेंगे, ठीक है, तो उसमें हेयर के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, ठीक है, तो उन्हें राइजोम बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए लीव्स की बात करें तो कौन सी होती है, कंपाउंड लीव्स होती है, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अभी तक हम इतने सारे मतलब इतने सारे मेंबर की बात कर रहे थे, फंड की बात कर रहे थे, तो अब इस फंड का स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए, जिसमें कि सबसे पहले क्या है, एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट है नीचे साइड, ठीक है। ऊपर साइड देखेंगे कि जो स्टेम में क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल टाइप में हेयर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम राइजोम बोलते हैं, ठीक है। और जो यंग लीव्स होती हैं वो कैसी होती है, वो टर्न हो रही होती है, ठीक है। यंग लीव्स जिसे हम रमेटा भी बोलते हैं, जो न्यू लीफ होती है, मतलब जो न्यू लीफ ग्रो हो रही होती है उन्हें क्या बोलते हैं, रमेटा, ठीक है। वो कैसे होती है, कर्ल होती है, ठीक है। अब जो ओल्ड लीफ होती है वो कैसे होती है, आपके नॉर्मल लीफ के तरीके होते हैं, ठीक है।
जिस तरीके से आप नॉर्मल प्लांट में ग्रो होते हैं लीफ, उस तरीके से आपकी ओल्ड लीफ इसमें होती है, ठीक है। अब इस पूरे ऊपर के स्ट्रक्चर को जिसमें लीफ ग्रो हो रही है उन्हें क्या बोला गया है, कंपाउंड लीफ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यंग लीफ शो सर्सनेट टैक्सिस एंड द वे इन विच यंग लीफ इज फोल्डेड। अभी मैंने बताया कि यंग लीफ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फोल्ड हो जाती है, ठीक है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, राइजोम ग्रो वर्टिकली और ऑब्लिकली इन द सॉइल एंड इट इज नोन एज रूट स्टॉक। इसमें क्या होता है, राइजोम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अगर हम राइजोम की बात करें तो वो राइजोम जो होते हैं किस तरीके से ग्रो होते हैं, वर्टिकली। कैसे वर्टिकली का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन में नीचे, मतलब नीचे की तरफ वो ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। राइजोम का मतलब क्या है कि जो मतलब जो नीचे अंडरग्राउंड है वो कैसे, वो नीचे की तरफ वही ग्रो हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर आपने देखा होगा रूट को, तो रूट कैसी होती है कि मतलब इधर भी जा रही है उधर भी जा रही है, ठीक है, पूरे मतलब पूरे अर्थ में घूमती रहती है, ठीक है। लेकिन जो राइजोम होते हैं वो कैसे होते हैं, वर्टिकली ग्रो होते हैं, ठीक है। ओके, वर्टिकली ग्रो होते हैं, इसलिए इसे क्या बोला गया, ये इनका स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनके ग्रो होने का। फिर देखिए फर्न लाइक कैरेक्टर इज अ प्रेजेंस ऑफ रोमेटा। अगर हम फर्न के कैरेक्टर की बात करेंगे तो इसमें भी फर्न लाइक के मतलब फर्न है तो क्या है, उसमें कैरेक्टर भी इन्वॉल्व होंगे। अगर हम फर्न के कैरेक्टर की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ रोमेटा, जिसे हम यंग लीफ भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सर्सनेट टैक्सिस और मल्टीफ्लैजलेटेड मेल गैमेट। इसमें क्या होगा, मतलब कि जो अभी हमने एल्गी में बात करी थी कि जो मेल गैमेट होते हैं उनमें क्या होता है, फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू ये वन प्लेस से अनदर प्लेस में या फिर फीमेल तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें भी फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण ये मूव करते हैं, ठीक है। और वन फ्लैजला नहीं, मल्टी फ्लैजला, मतलब बहुत सारे फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मेल गैमेट में। फिर देखिए स्लेजिनेला जो कि हमारा नेक्स्ट मेंबर है, उसकी बात कर लेते हैं। तो इसे हम स्पाइक मॉसेस भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर स्मॉल क्लब मॉसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनके नाम आपको बहुत अच्छे से लर्न करके रखना है, ठीक है। सम स्पीसीज आर ज़ीरोफाइट। इसके स्लेजिनेला स्पीसीज की बात करें, मतलब स्लेजिनेला क्या है, एक पार्ट है, ठीक है। तो उसका जो मेंबर है स्लेजिनेला, तो स्लेजिनेला के कई सारे स्पीसीज होते हैं, ठीक है। तो इसमें कई सारी स्पीसीज होती है वो ज़ीरोफाइट्स होती हैं, ठीक है। कैसी होती हैं, ज़ीरोफाइट्स होते हैं, ठीक है। उन्हीं स्पीसीज की बात कर लेते हैं। तो स्पीसीज ऑफ रूपेस्ट्रिक एंड स्पीसीज ऑफ लिपिडोफाइल्स एंड स्पीसीज ऑफ ड्रायोप्टेरिस, जिसे हम संजीवनी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एज द रिजर्वेशन प्लांट। इन्हें क्या बोला जाता है, रिजर्वेशन प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है, इन स्पीसीज को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ड्यूरिंग हाई टेम्परेट लीव्स रूट ऑफ दिस प्लांट रोल इनवर्ड्स एंड फॉर्म बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, हाई टेम्परेट रीजन में क्या होते हैं, मतलब जब हाई टेम्परेट रीजन आ जाता है तो क्या हो जाता है, जो लीव्स होती है वो कैसे होते हैं, ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। ड्राई हो जाने के कारण क्या होते हैं, वो कर्ल हो जाते हैं, दैट मीन्स बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है उनका, ठीक है, रोल हो जाती है अंदर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, when condition are moist plant unroll and become normal plant, this habit is known as cespitous habitat and resurrection, ठीक है। जब ड्राई कंडीशन आती है तो जो लीव्स होती है वो कैसी होती हैं, वो कर्ल हो जाते हैं, ठीक है, या फिर रोल हो जाती हैं इनसाइड की तरफ, ठीक है, इनवर्ड्स की तरफ। लेकिन जब मॉइस्ट कंडीशन आती है तो क्या होता है, जब मॉइस्ट कंडीशन में वही लीव्स कैसी होती है, स्ट्रेट हो जाती हैं, दैट मीन्स अपने मतलब नॉर्मल स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, ठीक है। ओके, मतलब कि अनरोल हो जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए तो इस हैबिटाट को क्या बोलते हैं, सस्पिटोस हैबिटाट, ठीक है। तो और इन प्लांट को क्या बोलते हैं, रिजरेक्शन प्लांट, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक। अभी मैंने पढ़ा कि जो फर्न होते हैं उनमें स्पोरोफाइटिक स्टेज प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्पोरोफाइटिक कंसिस्ट ऑफ इज रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट जो होती है एडवेंटिशियस रूट होती है, स्टेम की बात करें तो वो ब्रांच्ड होती है, एंड लीव्स की बात करें तो वो सिंपल लीफ होती है, कंपाउंड नहीं सिंपल, ठीक है। कंपाउंड किसमें पढ़ रहे थे हम, अगर हम कंपाउंड की बात करें तो वो कौन से में मिल रही थी हमें, फर्न में, ठीक है। लेकिन जो ये होता है जिसमें हम सिंपल लीफ मिल रही तो वो कौन सा है, स्लेजिनेला, ठीक है। फिर देखिए रिप्रोडक्शन इन स्लेजिनेला की बात कर लेते हैं। तो स्लेजिनेला दे आर हेटेरोस्पोरस।
कौन सा है स्पोरस? हेटेरोस। इसका स्पोर्स की बात करें तो वो कैसा होता है? हेटेरोस्पोरस होता है, मतलब कि मेल एंड फीमेल का स्पोर साइज जो होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हेटेरोस्पोरी इज अ फिनोमेना ऑफ फॉर्मिंग टू टाइप ऑफ स्पोर्स, दैट मींस माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर। अभी मैंने बात करी थी थोड़ी देर पहले कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर में डिवाइड होता है हेटेरोस्पोर्स, ठीक है। दे आर सोन बाई हायर प्लांट, नॉट सीन इन लोअर प्लांट। ये जो प्रोसेस है जो कि मेगास्पोर माइक्रोस्पोर का जो कन्वर्जन है, तो ये किस में होता है? हायर प्लांट्स में होता है, लोअर प्लांट्स में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देयरफॉर कंसीडर एज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द इवोल्यूशन। तो ये जो होता है कई सा मतलब इनके जो ये आप कैरेक्टर पढ़ रहे हैं जिसके कारण इन्हें आप अच्छी तरीके से जान पा रहे हैं, ठीक है। तो ये इवोल्यूशन में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, Slezilla shows close approach to the seed habit because heterospouse condition two type of gametophyte। Slezilla जो होता है वो अपने सीड हैबिटाट में आते आते वो कैसे होते हैं? क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि जो उनका प्लांट होगा तो वो कैसा होता है? क्लोज हो जाता है। सीड का स्ट्रक्चर आते आते जैसे क्या हुआ? जाइगोट बना, तो जाइगोट से आपको क्या बनेगा? सीड बनेगा, ठीक है। तो जब सीड बनेगा तब वहां पर क्या होगा? वो क्लोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसके कारण? क्योंकि उसमें हेटेरोस्पोरस कंडीशन हो रही थी, ठीक है। ओके, और दूसरा क्या है? टू टाइप ऑफ गैमेटोफाइटिक स्टेज हो रही थी, ठीक है। फिर देखिए, स्पोरोफाइट प्रोवाइड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट गैमेटोफाइट बिकॉज गैमेटोफाइट रिमेन विद इन स्पोरोफाइट्स फॉर सम टाइम, ठीक है। स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है वही आपकी सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। स्पोरोफाइटिक स्टेज में क्या होता है? स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। स्पोर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? उनमें अब वो जो मेच्योरिटी आएगी स्पोर्स में वो कैसे आएगी? जब तक उन्हें न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है। तो स्पोरोफाइटिक स्टेज में ही उन स्पोर्स को न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है, जिसके कारण वो डेवलप होकर किस में आते हैं? गैमेटोफाइटिक स्टेज में। तो अगर हम बात करें क्यों कि वो गैमेटोफाइटिक स्टेज में आए हैं, तो कैसे मतलब अगर हम बात करें तो पूरा स्ट्रक्चर की बात करें, पूरे प्लांट की बात करें तो सबसे ज्यादा हम बात करेंगे तो स्पोरोफाइटिक स्टेज का जो टाइमिंग है वो सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू गैमेटोफाइट, ठीक है। तो गैमेटोफाइट की स्टेज जो होती है मतलब टाइमिंग होती है वो बहुत कम होती है पूरे लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर स्पोरोफाइटिक की बात करें तो उसका जो टाइमिंग होती है वो बहुत ही लार्ज होती है, ठीक है। ओके, बहुत ही ज्यादा टाइम होता है, ठीक है, स्पोरोफाइटिक का। तो नेक्स्ट ये हमने पूरी बात करी इसके जो हमारा टेरिडोफाइट है उसके पूरे मेंबर्स की बात करी मैंने विद एग्जांपल के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो जिम्नोस्पर्म है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप पढ़ाई करते रहिए और जो भी प्रिपरेशन प्रॉब्लम हो वो हमें कमेंट करिएगा तो हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन हो वो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।